आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर्स के सीक्रेट क्या हैं, जिसकी वजह से एक साधारण सा बच्चा टॉपर बन जाता है। कोई भी टॉपर अपने राज नहीं बताता। क्या वो बच्चा कुछ ऐसा होता है कि पहले जन्मजात ही जो वो या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ही उनके सारे घर में टॉपर ही रहे हैं? कुछ बच्चे होते हैं कि एक सब्जेक्ट उनको बहुत आसान लग रहा है तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, कभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कभी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, और यही बातें एक टॉपर नहीं करता। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉपर्स के सीक्रेट क्या हैं, राज क्या है, जिसकी वजह से एक साधारण सा बच्चा टॉपर बन जाता है। अब हम कहते हैं कि ये टॉपर के सीक्रेट है, लेकिन असल में मालूम है कोई भी टॉपर अपने राज नहीं बताता, लेकिन वो सारे राज उनके टीचर्स को पता होता है। जैसे कि मैंने भी 2018 से लगातार पढ़ाना शुरू किया है, इकोनॉमिक्स को लगातार पढ़ाया है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले सेशन में ही अपना दमखम दिखा दिया है ना, टॉपर रहे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, स्टेट टॉपर हो, सारे बच्चे उसमें मिले। अब उन सभी बच्चों की कुछ कॉमन सीक्रेट है। मालूम है क्या होता है? वो बच्चे कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे उनकी यात्रा होती है सब्जेक्ट मैटर के साथ में। क्या वो बच्चा कुछ ऐसा होता है कि पहले जन्मजात ही जो वो या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ही उनके सारे घर में टॉपर ही रहे हैं? ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। तो आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि टॉपर्स के 5 ऐसे सीक्रेट कौन कौन से हैं जिसको हम खुद पर अप्लाई करके भी टॉपर बन सकते हैं। तो आज इसी की चर्चा होगी। सो सबसे पहले जान लीजिए कि टॉपर क्या करता है। देखो, बच्चा तो सब बच्चा ही है। अब सबके अंदर कुछ जन्मजात चीजें होती है और कुछ कुछ चीजें वो यहां पर लर्न करता है। तो यहां पर थोड़ी सी भिन्नता आ गई कि हाँ, कुछ चीजें जन्मजात हो सकती है, लेकिन जो चीजें टॉपर्स के अंदर में छुपी हुई है असल में वो जन्मजात से कोई मतलब नहीं रखता। तो आज इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात, सीक्रेट नंबर 1 जो हम टॉपर्स के बच्चों से जब भी सवाल करते हैं, है ना, जो भी बच्चा स्टेट टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने कॉलेज में टॉपर रहा, तो उन बच्चों की एक सबसे पहली सीक्रेट ये होती है कि वो सिलेबस के अनुसार ही अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं कि किस सिलेबस के अंदर या फिर किस सब्जेक्ट मैटर के अंदर हमें कितना पढ़ाई करना है, कितने घंटे समय देने से वो पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो ये सीक्रेट नंबर 1 है, ध्यान रखना। दूसरा बात यहां पर होता है कि सभी विषयों पर वो ध्यान देते हैं। ऐसा आपकी तरह नहीं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि एक सब्जेक्ट उनको बहुत आसान लग रहा है तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, कभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कभी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, कभी दीदी का नोट्स, कभी भैया का नोट्स, कभी पिताजी ने कोई नया बुक सजेस्ट कर दिया तो वो भी पढ़ लिया। ऐसे बच्चे जो हो डाइवर्ट होते रहते हैं, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता। ठीक है, दिमाग तो वैसे भी भटकता है, लेकिन आप इन सारी चीजों में खुद को लगा करके और भी ज्यादा खुद को डाइवर्ट कर देते हो। और यही बातें एक टॉपर नहीं करता। वो क्या करता है? सिलेबस के अनुसार सारी चीजें कर रहा होता है, और उसमें से भी वो सभी विषयों पर ध्यान देता है, सभी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ध्यान देता है, ताकि सभी सब्जेक्ट पर वो कमांड कर सके, सभी विषयों को समान रूप से महत्व दे सके। क्या ये बातें आप कर पाओगे? कर लेना। अब यहां पर आते हैं, तीसरी बात क्या है? एक टॉपर की सीक्रेट ये होती है कि वो नियमित पढ़ाई करते हैं और नियमित अभ्यास भी करते हैं। और आपका क्या मतलब, कुछ बच्चों का क्या कि यहां पर सिर्फ पढ़ाई तो कर लिया जैसे तैसे करके, कभी ये सब्जेक्ट, कभी वो सब्जेक्ट, कभी वो सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात कि आप जो है क्या करते हैं, सोशल जो है ना, आप ज्यादा लगाव रखते हैं लोगों से। हाँ, रखना भी चाहिए, लेकिन आप उससे डाइवर्ट हो जाते हैं, और यही बातें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे छोटे छोटे कहीं इवेंट्स हो रहे हैं, आप वहां पर भी शामिल हो गए, घर में भी कोई इवेंट हो रहा है, आप उसमें भी जो है वो पूरे घनघोर रूप से शामिल हैं। हाँ, शामिल होइए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी मत भटकिए। छुट्टियां रहती है 2 दिन, मनाते हो 4 दिन, तो ये बातें ध्यान रखना होता है। टॉपर्स बच्चे यही करते हैं कि उनके छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे वहां जाने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा इवेंट में, या फिर हम वहां चले गए तो हमारे अंदर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं आएगा, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इवेंट को अवॉइड करते हैं। आपको भी करना चाहिए। तो देखो, यहां पर वो क्या करता है, नियमित रूप से सारे विषय की पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के बाद अभ्यास बहुत जरूरी है तो अभ्यास भी करता है। तो ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपने ऊपर लागू जरूर कर लेना। आगे देखो, कह रहे कि समय समय पर खुद का मूल्यांकन। हाँ, जबरदस्त बात है। पढ़ाई कर लिया, रिवीजन कर लिया, अब खुद का कभी मूल्यांकन किया ही नहीं,
कि हमने जो वो टेस्ट के लिए पूरी तरीके से हम तैयार है या नहीं, परीक्षा के लिए तैयार है या नहीं, हाफ ईयरली या फिर कंप्लीट जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके लिए भी तैयार है या नहीं। कभी मूल्यांकन तो खुद का कर लो। दूसरे लोग तो आपका खुद मूल्यांकन करते हैं, है ना। दूसरे लोग आपका खूब सारा मूल्यांकन करते हैं कि तुम पढ़ाई में ठीक नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, लेकिन खुद का मूल्यांकन कर लो। ये अपना दिल की इच्छा होनी चाहिए, है ना, कि हम खुद का जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि हमने किस लेवल की तैयारी करी है और किस लेवल तक हम तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। किस लेवल तक तैयारी कर सकते हैं ये आपकी एनर्जी, आपके पोटेंशियल और आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये आप निर्णय कैसे लेते हैं कि हमें भविष्य में करना क्या है, हमें अर्निंग कितनी करनी है। मैं बार बार कहता हूं कि अच्छी लर्निंग करनी होगी पहले। अगर आप अच्छी अर्निंग चाहते हैं तो लर्निंग पहले है, अर्निंग बाद में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यही बात करता है एक टॉपर स्टूडेंट कि वो समय समय पर खुद का जांच पड़ताल करते रहता है। कहीं पर भी टेस्ट हुआ, चला गया टेस्ट देने, क्योंकि पेपर तो पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी किया हुआ है, तो खुद का मूल्यांकन करने में जाता क्या है, बस समय ही तो लगता है। थोड़ा सा समय लगने से आपका समय मल्टीप्लाई होकर के आता है। बात समझ पाए। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे पास समय ही नहीं है, तो ये गलत बात है। दुनिया के सभी इंसान के पास 24 घंटा समय है और वही समय को वो ठीक ढंग से यूटिलाइज कर लेते हैं। और आप क्या कर रहे हो, खुद को देख लो, है ना। अब यहां पर आते हैं। देखो ये जो अपना कंफ्यूजन वाला बात है ना, ये जो अपना कंफ्यूजन वाला बात है, तो एक टॉपर स्टूडेंट करता क्या है, जिस भी टॉपिक में उसे कंफ्यूजन आ रहा है, जिसमें भी वो फंस रहा है, उसमें वो कंफर्मेशन चाहता है। तो हम क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूजन को कंफर्मेशन भी बदलने की आदत लगा लेता है। जहां कहीं भी छोटा सा डाउट हुआ, कहीं पर भी पार्टी में गया, वहां पर भी कोई सीनियर मिल गए, कोई टीचर मिल गए, कोई जानकार मिल गए, है ना, तो वहां पर भी किसी रिस्पेक्टिव टीचर से, है ना, मतलब सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव टीचर से, जैसे अर्थशास्त्र हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा हमसे मिल गया कहीं किसी पार्टी में, तो बच्चा आकर के पूछ लेता है कि सर इस टॉपिक में हम फंस रहे थे तो इसकी जानकारी मुझे चाहिए। हाँ, वहां पर मौज मस्ती करने वो जाता ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट पर कमांड ही लेकर के आता है। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें एक टॉपर स्टूडेंट का सीक्रेट होता है। कहीं पर भी मान लीजिए मौज मस्ती करने के लिए गया है अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन पता है टॉपर स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखता है कि उसके सब्जेक्ट में क्या चीजें छूट गई है, क्या उन्हें दोस्तों से मिल सकता है। बात समझ पाए। तो ये बातें आपको भी अपने ऊपर फॉलो करना चाहिए। जहां पर भी आपको भी कंफ्यूजन हो, आप भी कोशिश करो कि वो कंफर्मेशन में बदल जाए। और ये बदलेगी तभी जब आपके अंदर इच्छा जाहिर होगी कि नहीं, हम अपने भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी और भी बेहतर देना चाहते हैं। बात समझना, जो भी आपके ऊपर अभी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, चाहे तो पेरेंट्स ने आपके ऊपर खर्चा किया हो, बड़ी दीदी बड़े भैया पैसे खर्च कर रहे हो, ये सभी कोई आपसे रिस्पेक्ट जरूर चाहते हैं, पहली चीज है। और दूसरा, ये रिटर्न भी जरूर चाहते हैं। तो RRR ये चीजें जरूर चाहेंगे, रिटर्न, रिस्पेक्ट, ठीक है। और एक R का मतलब समझ रहे हो, रिलेशनशिप बढ़िया चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने आपको वो 5 सीक्रेट बता दिए हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। तो हो गया ना सारा राज, है ना। और ये सारे काम हमने आपको क्यों बताए, ये सारे सीक्रेट क्यों बताए, ताकि आप इस सीक्रेट को जानो, समझो और खुद पर अप्लाई करो। हम कहते हैं ना, जो आज का काम आज करेगा वही दुनिया में एक दिन राज करेगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और विचार को समझने के लिए। अगर अप्लाई खुद के ऊपर कर लोगे तो चैट सेक्शन में जरूर बता देना, थैंक यू कम से कम जरूर लिख देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम फिर किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।